बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर की बोर्ड शॉर्टकीज यूज़ करते हुए अपना टाइम बचा सकते हैं और उस स्किल्स से जो है आप किस तरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली जो की है शॉर्टकट की वो है Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब। अब Alt प्लस टैब का हम क्या करते हैं, अगर आपने बहुत सारी विंडोज ओपन की हुई हैं और आप यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं Alt प्लस टैब यूज़ करते हैं। जैसे Alt और टैब को आपने दबाया तो आप ये देखेंगे जो भी आपने विंडोज खोली हुई है आप उसमें से आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। ये देखें कि अब कौन सी अपने डॉक्यूमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये Alt प्लस टैब है। अच्छा, सेकंड वन क्या है, अब हम शट डाउन करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। स्टार्ट में जाते हैं, वहाँ से हम उसको पावर का यूज़ करते हैं, पावर में जाते हैं, वहाँ से शट डाउन करते हैं। और अगर हम किसी प्रोग्राम को या हम इसको सिस्टम को शट डाउन करना चाहें तो हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, Alt प्लस F4। ठीक है दोस्त, अगर आप Alt प्लस F4 करेंगे तो आप ये देखें कि जो चीज़ें हैं ना वो आपकी क्लोज हो जाएंगी। वो आपसे ऑप्शन मांगेगा और आप जब उसको सेव या डोंट सेव करेंगे तो वो उसको क्लोज कर देगा, शट डाउन कर देगा। अगर आप जिस तरह मैं विंडो में काम कर रहा हूँ, आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहेंगे तो इसमें आप कंट्रोल प्लस एन कर सकते हैं न्यू फाइल के लिए। वो आसानी से वो न्यू फाइल आपके सामने खुल जाएगी। फाइल को आप सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको सेव कर रहे होते हैं। अगर जस्ट आप F12 का बटन यूज़ कर लें तो आप ये देखें कि वो आपको डायरेक्ट ही F उसमें सेव में ले जाएगा, सेव ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेव फाइल को नेम दें, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और जहाँ पर आपको उन्हें सेव करना है यहाँ से उसको सिलेक्ट करें और उसको सेव कर लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास विंडोज प्लस डी। आप जितनी भी विंडोज में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको क्लोज करके डेस्कटॉप पर आ जाऊं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये विंडो और डी को दबाएंगे तो आप वो क्लोज हो जाएगा और आप उसके अंदर अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे जो भी आपने काम करना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप किसी ब्राउज़र में मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं, ये मैं जिस तरह ब्राउज़र में मैं आ जाता हूँ और इस ब्राउज़र में आप चाहते हैं कि एक ब्राउज़र जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाए, खुल जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल प्लस टी। ये देखिए वो अगला ब्राउज़र की अगली विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल प्लस टी के ज़रिए उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसी वर्ड को फाइंड करना है, उसको रिप्लेस करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एच करेंगे तो वो देखें आपके सामने वो फाइंड भी आ गया, रिप्लेस और गो टू का भी ऑप्शन आ गया। अगर आपने लाइंस में काम किया हुआ है तो गो टू का ऑप्शन तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई वर्ड आप यहाँ से फाइंड करके डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये अगर हम माउस से जब हम ये काम करते हैं तो ये कितना हमारा टाइम लेता है, और अगर हम इसको इन शॉर्ट कीज़ के ज़रिए हम यूज़ करें तो हमारा हम ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि हम क्विकली अपना काम को मुकम्मल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ